इस घर में सब कुछ कायम था, रवायतें, फैसले और खामोशी। सिर्फ एक चीज बदलती रहती थी, उस लड़की की अंदर की आवाज जो हर दिन धीमी होती जा रही थी। वो सुबह उठती, अपने काम करती और फिर लोगों के फैसलों के बीच खुद को कहीं छोड़ देती। इस घर में उससे पूछा नहीं जाता था, न पढ़ना क्या है, न सोचना क्या है, न चाहना क्या है। वो बेटी थी और बेटियों के लिए यहां मर्जी एक लग्जरी समझी जाती थी। जब भी वो कुछ कहना चाहती, उसे याद दिलाया जाता कि घर का भला उसकी खामोशी से जुड़ा है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी इसी तरह होने वाला था, बिना उसे बताए, बिना उसे शामिल किए। वो बेदहानी में चलती आ रही थी जब उसकी नजर ड्राइंग रूम में बैठे मेहमानों पर पड़ी और वो सकते में आ गई। उस दिन ड्राइंग रूम में अजनबी चेहरों की आमद ने उसे पहली बार समझा दिया कि ये बस मेहमान नहीं बल्कि फैसले थे। चाय बना लाओ। अम्मी की आवाज में मामूली सा हुक्म था, लेकिन उसके लिए ये ऐलान था कि उसे फिर से साइड लाइन कर दिया गया है। वो किचन की तरफ चली गई। दिल में सवाल भरे थे मगर जुबान पर कोई लफ्ज नहीं। ड्राइंग रूम से हंसी की आवाजें आ रही थी, उसकी जिंदगी के बारे में बातें हो रही थी और वो उन बातों का हिस्सा नहीं थी। मेहमान जा चुके थे मगर उनकी मौजूदगी घर में रह गई थी। हवा में अब भी उनकी बातों की बू थी, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी को टेबल पर रखकर तूल लिया हो। वो अपने कमरे में बैठी थी, दरवाजा बंद था लेकिन आवाजें फिर भी अंदर आ रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि बात किस बारे में हो रही है। इस घर में फैसले हमेशा उसके बगैर ही होते थे। कुछ देर बाद अम्मी कमरे में आई। चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो तसल्ली से ज्यादा मजबूरी लगती है। बेटी, वो लोग तुम्हें पसंद कर गए हैं। उम्मी मुझे सुन लो पहले। माँ ने बीच में रोक दिया। लड़का सेटल्ड है, घर भी अच्छा है, हमने हाँ कर दी। मेरे लिए भी कोई सवाल था? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। फिर मेरी जिंदगी का जवाब कौन देगा? माँ खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद अब्बा भी कमरे में आ गए। उनकी मौजूदगी ही काफी थी बात को खत्म करने के लिए। हमने फैसला सोच समझ कर लिया है। मगर मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। तुम बेटी हो, एक जिम्मेदारी हो जिसे हमें पूरा करना है। मैं जिम्मेदारी हूँ, इंसान नहीं। रात को उसने अपने आप से वादा किया, अगर आज नहीं बोली तो कल बोलने का हक भी खो दूंगी। और इस कहानी में यह पहली बार था कि उसकी खामोशी ने उसे डराना शुरू कर दिया था।